लोगों ने कहा कि एक चिट्ठी आप सर दे सकते हैं, आपको याद करते हैं हम लोग शाबानों के मसले का सवाल। बीइंग मुस्लिम सर योरसेल्फ अंग बीइंग मुस्लिम, आज जो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, तो वो चाय हम लोग को दिया था, मेरे टेबल के सामने, मेरे सामने टेबल नहीं था, हम कहा कि सर टेबल पेश किया जाए। एक इस्लामिक जो धारा है, तो चाय नीचे नहीं रखी जाती है, करे सॉरी तो एक टेबल दो यहाँ पर। तो हम कहा कि सर इतना तो कर सकते हैं आप, सरकार को एक नोटिस दे के विमर्श तो कर सकते। नीतीश कुमार ने मिलना जुलना हम लोग से बंद कर दिया है, करीब बात समझे। हम लोग और मैं समझता हूँ ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश कुमार। पहले हम लोग मिल के आ रहे हैं राबड़ी निवास से, तो लालू यादव जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब विधानसभा सत्र चालू होगा तो हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा और हम विधानसभा में इसको बहुत मजबूती से उठाएंगे और सरकार का ध्यानाकर्षण। वहाँ लालू यादव बैठे थे। कौन, किसने जी, किसने कहा? ये वो शक्ति यादव बोल रहे थे और लालू यादव भी वहाँ पे बैठे हुए थे समर्थन में। आरजेडी प्रवक्ता, इसको हम लोग जो कार्य स्थगन होता है, कार्य स्थगन में हम लोग संयुक्त प्रयास करेंगे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हो और बिहार में इतनी बड़ी जो इतना बड़ा जो असंतोष है, असंतोष अराजकता में नहीं बदल जाए। इसलिए बीपीएससी की परीक्षा की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ गया, इस विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए और बिहार विधानसभा में इसका विमर्श हो। वो आपको ध्यानाकर्षण दूसरी चीज़ है और कार्य स्थगन दूसरी चीज़ है। कार्य स्थगन अगर स्वीकृत नहीं होता है, ऑन दिस ग्राउंड हम लोग जाम करते हैं। जब विमर्श नहीं होगा अहम मुद्दे पर, जो बर्निंग इशू है आज स्टूडेंट्स का, जो फ्यूचर का, और इस पर विमर्श नहीं होगा तो बंद हो ये सब नाटकबाजी बात समझे सर। कार्य स्थगन इसका जवाब नहीं है, कार्य स्थगन तो पढ़वा देगा आपको, पढ़वा देगा आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और हमारे साथ जुड़े हुए हैं महबूब आलम जी, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बता दें कि बारसोई में अगर कोई कहता है कि आम नेता अगर कोई है ना, कोई अगर चाय की थपड़ी पे मिल जाएगा तो वो महबूब आलम मिलेंगे। तो ऐसे ग्राउंड के नेता हैं और सीधे आज वो मिले हैं बीपीएससी छात्रों से। सर, इनकी मांग को जानने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनकी मांग को जानने के बाद और जानने से पहले भी, आज तो अधिकृत रूप से हम बैठे, इससे पहले भी हम लोग आए हैं। बिहार सरकार, जो बिहार पूरी जनता की छवि खराब हुई है और सबसे जो विश्वसनीय परीक्षा, सेवा में जाने का जो परीक्षा है, नौकरी ओरिएंटेशन की परीक्षा बीपीएससी, इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। अब लोगों को लगने लगा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों के बाल बच्चों को, सामंतों के बाल बच्चों को, बड़े बड़े अधिकारियों को के बाल बच्चों को, नाकाम बाल बच्चों को, जो शिक्षा दीक्षा उसकी अच्छी नहीं है, उसको IAS बनाने का जो लेटरल एंट्री के जरिए बनाया जा रहा है, तो एक किस्म का ये भी एक लेटरल एंट्री है और पूरे बिहार के छात्रों की परीक्षा ले ली गई। लेकिन एक जगह भगदड़ पैदा करके परीक्षा पत्र लीक हुआ या नहीं हुआ, अगर एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र, एक परीक्षा का 2 प्रश्न पत्र कभी कबूल नहीं किया सकता। जिसकी भी सरकार रही है वो जवान, किसान और छात्रों पर लाठीचार्ज किया और विगत 20 साल से अगर हम देखें तो हर साल छात्रों को बिहार में पीटा जा रहा है। नीतीश कुमार ही रहते हैं सीएम। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करना, क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है? देश को किधर ले जाया गया है? ये फांसीवादी और सामंती एजेंडा को मजबूत किए, सांप्रदायिक एजेंडा को मजबूत किया गया है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस हिंदू मुसलमान का खेल खेलिए और वोट आपको मिल जाता है। तो जो यूपी का मॉडल है, वही यूपी का मॉडल वो बिहार में लागू करना चाहता है और यहाँ उससे चूक हो गई। वो छात्रों से उलझ गए, छात्रों के साथ उसने धोखा किया, फरेब किया और इसलिए छात्र ने जो आंदोलन किया, हम लोग लगातार बिहार विधानसभा में भी और उसके बाद सड़क पर भी हम लोगों ने छात्रों के आंदोलन में बड़ा बड़ा आंदोलन किया है। हाईकोर्ट में महामहिम से 2 बार हम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन उन दोनों मुलाकातों का कोई सार्थक जवाब नहीं आया। आने वाला दिन में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। सर, हाईकोर्ट का जो तारीख पे तारीख पड़ रहा है, क्या लगता है कि कोर्ट भी कहीं सरकार के दबाव में है क्या? सरकार के दबाव में नहीं है, लेकिन कोर्ट का भी छवि कुछ, कोर्ट की भी छवि कुछ धूमिल हुई है। कोर्ट भी कभी कभी पॉलिटिकली सोचने लगा है, लेकिन कोर्ट बचेगा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट भी फैसला जो
छात्रों के पक्ष में देगा। हम तो बोलते हैं इसकी विश्वसनीयता बहाल करने की ज़रूरत है। जो गरीबों के बाल बच्चे, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने, टेम्पो चलाने वाले के बच्चे भी समझते थे कि बीपीएससी में कॉम्पीट करके एक सम्मानजनक अधिकारी हम बन सकते हैं, वो भी ख़त्म हो गई। इसलिए इसको स्थापित करने की ज़रूरत है और आने वाला विधानसभा में कार्य संगठन के जरिए हम लोगों ने इस मुद्दा को जोरदार ढंग से उठाने का फैसला लिया है। और नट एंड शेल में ये जो परीक्षा हुई ये रद्द किया जाना चाहिए, दोबारा परीक्षा लिया जाना चाहिए, दोबारा परीक्षा होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ महबूब आलम जी, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि परीक्षा दोबारा होना चाहिए। और इस बार का जो विधानसभा सत्र होगा इसमें विपक्ष के द्वारा, और खास करके मैं बता दूं कि CPI-ML के द्वारा बहुत उग्र विरोध किया जाएगा। बने रहे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।